बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कार्तिक महात्म्य की जय। कार्तिक महात्म्य में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कह कर उनकी अर्धांगिनी सुंदरी भवान भामनी को मेरे लिए मांग लाओ। वह सुनकर वह दूत शिव जी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया और शंकर के आगे बैठकर उसकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसे कहते ही भगवान शूल पाणिक के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़ कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उसे पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, आदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। वह रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय ना होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा स्वीकृत मुख नामक गण होकर शीतल रहने लगा। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता का 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहित हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्रह्म गैया समान में देखे मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्भय और भूप मुड चतुर सम जानते, बेजर सम धनवान। ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अति प्रिय मान। इति 5वें ध्यान में कहते समन योग और समदर्शित सब पांडु तू जान। सियापति राम जय जय राम। बच्चों, जो ये 5वां अध्याय कल पढ़ चुकी हूँ मैं, ध्यान नहीं रहा मेरे को, तो ये थोड़ा सा चालू कर दी थी तो याद आ गया मुझे कि कल मैं पढ़ चुकी हूँ, तो मुझे माफ़ करना। ये 6ठा अध्याय है आज का गीता का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की जय। भागवत गीता में 6ठा अध्याय। हर्ष शोक त्याग कर मन और अपमान, दुख सुख समझाने वही उत्तम नहीं पहचान।
देना लेना बांटना सब अर्पण भगवान, यह योगी संसार में है अर्जुन धीमान। स्तुति गाली समझान कर जीव करे व्यतीत, उस योगी का जगत में होती अर्जुन जीत। मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान, मुक्त जीव जगत में यूं ही कहते भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। 8वां अध्याय आत्मा संयम योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो कर्म फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करते हैं वही सन्यासी हैं। सन्यास को योग भी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जो प्राणियों में समभाव रखते हुए निष्काम कर्म करता है। योग रूढ़ पुरुष वह है जो इंद्रियां भोगों वह कर्मों से निर्लिप्त हो। ऐसे ही प्राणी का आत्मा द्वारा होता है। वह पांडु पुत्र जिसका अंत कारण निर्मल है तथा जो अपनी आत्मा में मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख आदि परेशान नहीं करते। ऐसे योगी पुरुष के लिए मिट्टी सोना शत्रु तथा मित्र सभी एक समान होते हैं। हे अर्जुन, योग आरूढ़ का इच्छुक सर्वप्रथम किसी एकांत एवं पवित्र स्थान में पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर कुशा का आसन बिछाकर तथा उसके ऊपर कपास का स्वच्छ कपड़ा रखे, उस आसन पर चौकड़ी मारकर प्राणामय की मुद्रा में निश्चल मान से इंद्रियों को वश में करके मुझे परमात्मा का ध्यान करे। इस प्रकार जो प्राणी योग क्रिया करते हुए मुझ में समा जाता है वह परमानंद की प्राप्ति करता है। हे अर्जुन, अधिक खाने सोने वह जागने वाले का योग सिद्धि नहीं होता। जिसका मन नित्य के आभास से वाहीन स्थान पर जलते दीपक की लो की भांति शीतल हो जाता है, वही योगी है और उसे ही मेरे दर्शन होते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला कि हे माधव सुदन, वह मन बड़ा चंचल है, इसे बस में करना बड़ा दुष्कर कार्य है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, फिर भी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अवश्य ही वश में किया जा सकता है। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा वह योगी कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्णा, योग भ्रष्ट प्राणी की क्या गति होती है। ऐसा योगी कहीं आयु के वेग द्वारा आसमान में छाए बादलों की भांति छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। आप मेरे इस संशय को दूर करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, ऐसा प्राणी सर्वरिग सुख भोगने के बाद नवीन देह धारण करके नवीन देह धारण करके मनुष्य लोक में आकर किसी पवित्र कुल में जन्म पाता है। ऐसे प्राणी को पूर्ण संस्कारों की समिति बनी रहती है। वह नवीन देह में भी सभी जीव के प्रति समभाव रखने वाला वह मेरा भक्त होकर मोक्ष पाता है। हे अर्जुन, घोर तपस्या में लीन शास्त्र ज्ञाताओं एवं फल प्राप्ति के लोभ में कर्म करने वाले से योगी कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ
ज्ञान योगी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत गीता का 6वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, पुरांत काल में गोदावरी के तट पर एक नगर में जय श्रुति नाम का एक धर्मनिष्ठा राजा राज करता था। उसके राज्य पर इंद्र देव की सदैव कृपा रहती थी। एक दिन हंसों का एक झुंड आकाश मार्ग से उड़ता हुआ उसके राज्य में उस समय आ निकला जब वह अपने महल की छत पर टहल रहा था। एक हंस कुछ क्षण के लिए छत की मुंडेर पर बैठा और फिर तुरंत ही आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगा। हंस के इस उतावलेपन को देखकर राजा के पंडितों और ज्ञानियों ने कहा कि हे हंस, क्या तूने हमारे राजा जन श्रुति के तप और भागवत भक्ति को नहीं जानता, जो उनसे पहले ही स्वर्ग जाने के लिए उतावला हो रहा है। तब हंसों के सरदार ने कहा कि तुम्हारे राजा से भी श्रेष्ठ रेकेव मुनि हैं, जो बैकुंठ का अधिकारी हैं, जो बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। राजा ने सुना तो उसने अपने मन में निश्चय किया कि उसे उस महान तपस्वी और बैकुंठ लोक के अधिकारी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजा ने तुरंत सारथी को रथ लाने का आदेश दिया और राजा रथ पर सवार होकर मुनि की खोज में निकल पड़ा। सर्वप्रथम राजा ने काशी पहुंचकर रथ रुकवाया और गंगा में स्नान किया। फिर भिक्षुक को काफी दान दक्षिणा दी और भगवान शिव के दर्शन करने के उपरांत लोगों से